चलिए स्टार्ट। मुझे एक चीज आती है। हाँ, क्लास में थोड़ा मतलब कोई डाउट तो नहीं निकी तुम्हें लास्ट क्लास में? हेलो। नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। तुम बताओ क्या डाउट हो? मेरा इसका पहले तो ये जो काउंट है, काउंट ए है और काउंट ए है, तीनों में अंतर क्या है? देखो, काउंट ए, काउंट, पहले काउंट का। काउंट, काउंट ए, काउंट ए, काउंट ए, फिर काउंट ए। काउंट। इन तीनों में अंतर क्या है? देखो, मेजरली इन तीनों में ना डिफरेंस क्या है? ये ओनली काउंट नंबर्स, ये नंबर ओनली नंबर काउंट, ठीक है। ठीक है। ये नंबर, ये रिकॉर्डिंग नंबर, कर ली। ये नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करेगा, ठीक है। और काउंट इफ ओनली कंडीशंस काउंट करेगा। कंडीशन मतलब, फॉर्म। हाँ, फॉर्मेट मतलब आपके पास एक डेटा है। ठीक। मतलब आपके कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब 10 एम्प्लॉय में क्या है, उन्होंने एक सेल की पूरे मंथ की। हम्म, अब मुझे ये जानना है कि मुझे इंडिविजुअल जानना है। काउंट तो करना है कितनी सेल हुई है, बट मुझे एजेंट्स वाइज, एम्प्लॉयज वाइज चाहिए। तो वहां पे क्या लगती है कंडीशन? और एजेंट्स। जब भी कोई स्पेसिफिक कोई किसी ऑब्जेक्ट का चाहिए होता है, किसी पर्सन का चाहिए होता है, तो वहां पे लगता है काउंट इफ। मतलब काउंट केवल नंबर के लिए, अगर उसमें टैग तो वो तो नहीं गिनेगा। वो कंडीशन नहीं है, मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया, मैंने 2, 4, अभी अभी कितने करेक्टर है? 5। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ काउंट ए, काउंट। 5 दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है। मतलब काउंट की तरह टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट कर रहे हैं। हम्म, अब मैं यहीं पे काउंट डाल दूं, ओनली नंबर काउंट्स, कितना दिखा रहा है? 4। यहाँ पे इसने इसको कंसिडर नहीं है, क्यों? ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर टेक्स्ट वैल्यू है। तो अगर खाली ई गिने ऐसा नहीं होता है? हम्म। खाली ई गिने नंबर ना गिने, मतलब ई काउंट करना है खाली। नंबर देखो, नहीं गिने। हाँ मतलब देखो, ई वैल्यू जो ई है ना, ये ऐसे नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे लिखा है अरुण हम्म, कुमार, ठीक है। आप मुझे कोई स्पेसिफिक फैक्टर काउंट करो, ये कह रहे हो ना? जैसे नहीं मान नहीं, तो जैसे खाली सारे नंबर है और हम पे डाटा आया, सब लो। में नंबर नंबर है, उसमें तो लिखा हुआ ई, खाली ई काउंट करो। ठीक। वो तो हमें पता है कि ये डबल में वो अलग लगा के, ठीक है, उसके साथ तो कर लेंगे काउंट के साथ। ऐसे जैसे काउंट के साथ खाली नंबर का है, और ऐसा कोई है काउंट में कि खाली जो टेक्स्ट पिन है? टैक्स गिना ना, तो है तो काउंट लगा, एक काउंट कर लो। देखो, अगर स्पेसिफिक कोई वैल्यू से मान लो यहाँ पे लिखा है ई, तो यहाँ पे तुम्हारा काउंट हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे लगा होगा ना काउंट इफ, और रेंज में ई दोगे तो ये काउंट कर लेगा। हाँ, ये तो पता है। बट ई के साथ तुम दे दिया एग, तो काउंट नहीं करेगा, ये काउंट नहीं करेगा। अब मुझे ये काउंट करना है। मुझे मान लो, मान लो अरुण है यहाँ पे अमित है, ठीक है। यहाँ पे संजय है, ठीक है। यहाँ पे अभी है, यहाँ पे प्रमोद है। अब मुझे सब में से एक काउंट करना है कि इस पूरे स्ट्रिंग में एक कितने आ रहे हैं, एक काउंट करना है, ठीक है। अब मुझे स्पेसिफिक लेटर काउंट करना होता है, ये इंटर मुझे पूछा भी गया था। तो जब भी मुझे कोई स्पेसिफिक एक काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे लैंड, ठीक है। लैंड लगाए हम क्या करेंगे, फैक्टर काउंट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे लगाओगे, मतलब इसको बोलते हैं फॉर्मूला। काउंट इफ, यहाँ पे लगाओगे सब्स्टिट्यूट, क्या लगाओगे? Substitute। यहाँ लगाओगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट पे जाओ, इस टेक्स्ट को पकड़ो और ओल्ड टेक्स्ट पे क्या कर दोगे अपना ए, ठीक है। ठीक है। ए करने के बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को ब्लैंक कर दो और एंटर मार दो, और मिट गया, मतलब ए इसमें से हट गया। अब यहाँ पे कर दो आप अपर। अपर मैंने इसलिए कराया है क्योंकि जो ये फॉर्म सब्स्टिट्यूट, ये केस सेंसिटिव होता है, ये मुझे याद है। अब ये
क्या बच गया हमारा? अरुण। सर ये सब्स्टिट्यूट। ये सब। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। तो ये सब्स्टिट्यूट मतलब काम किस लिए आता है? ये ना एज अ किसी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अरुण कुमार, मुझे ए को रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे मैंने ए के जगह लिख दिया यहाँ पर डबल एस, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल एस कर देगा जहां जहां पे ए मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक ये आगे पढ़ाऊंगा अच्छे से, मैं सब्स्टिट्यूट आगे बट ये पढ़ाऊंगा। काउंट नहीं हो रहा। अभी रुक तो जाओ, अभी तो करूंगा ना, अभी कैसे सबको। तो पीयूष, इनका इनका क्वेश्चन क्या है कि मुझे इसमें पूरे सब में ए काउंट करना कि ए कितने बार आ रहा है पूरे इसमें। ठीक है ना, ए कितने बार आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, सब्स्टिट्यूट और ए को हटा दिया है। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा लैन, क्या लगा दूंगा? लाइन। लैन। अब ये बताओ, एक हमने पूरे कैरेक्टर काउंट किया और एक हमने विदाउट ए काउंट किया, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आया? ठीक है। ठीक है, दो के आ तो गया। अब यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर दो, अब इसका सम कर दो। सर एक बार फिर से समझा दोगे ये वाला? बता रहा हूँ मैं, जस्ट 8 आ गए। अब आप इसमें काउंट करो, देखो ए 2 बार आ रहा है, 2 बार यहाँ भी आ रहा है, संजय में 1 बार ये आ रहा है, दोबारा। तो 2 6, एक अभी 7 और 1 8। अब मैं यहाँ पे ए बढ़ा देता हूँ, अभी कुमार कर देता हूँ, कितना बढ़ गया? नौ। 9 होना चाहिए, तो 9 हो गया। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे प्रश्न बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया था, ऐसा अपन लगाना जरूरी है? अपर इसलिए लगाया था ना क्योंकि कहीं कहीं पे स्मॉल ए भी तो सकता है ना। अच्छा, हाँ हाँ, पहले मैं वो भी मैं अगर मान लो बनाया एक था। तो कैपिटल काउंट कर लेगा, बट कुमार में तो स्मॉल ए है, हम्म। और जो सब्स्टिट्यूट होता है वो खाली वो क्या होता है, वो ओनली कैप। केस सेंसिटिव होता है। अगर आप वहाँ पे स्मॉल कैप, अरे अगर स्मॉल डालोगे तो स्मॉल स्मॉल ही दोगे तो करेगा स्मॉल या? करेगा, अपर दोगे तो अपर ही करेगा। तो इसकी बाउंडेशंस होती हैं, क्या होती है? बाउंडेशन। बाउंडेशंस होती है, वो वही कैरेक्टर काउंट कर जो उसको आप बताओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इज इक्वल टू काउंट इफ, कौन करो, हमने यहाँ पे लिखा है लैन। लैन क्या करता है? अब देखो हम लॉजिक कैसे बनाएंगे, हम लॉजिक बनाएंगे कि पूरे करेक्टर में से ए को हटा दो। ठीक है। मतलब पहले हमने पूरे करेक्टर काउंट कर लिया, मतलब पूरे हमने। करेक्टर कितने? 10 है। हाँ हाँ। ठीक है, ध्यान सुनो। अब 10 के बाद हमने ए कितने बार आ रहा है? दो बार। 2 बार। 10 पे 2 के कितने बचे? आठ। 8। अब हम इन दोनों को माइनस करते कितना आंसर आ जाएगा? हाँ, 2। ठीक। ठीक है, तो यही लॉजिक मुझे किस पे बनाना है? फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले बनाना के। है। तो फॉर्मूले में लॉजिक कैसे बनाएंगे? कल लिखेंगे हम लैन। लाइन लिखिए, उसका ले लेंगे ठीक है, टू यहाँ का। पे देंगे माइनस। माइनस क्यों दिया? कि मुझे विदाउट ए के लिए काउंट करना है, तो अब मुझे ए को रिमूव करना है इस सेल से, तो इसके लगाते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हम क्या देंगे? ये वाला सेल रेफरेंस, रेफरेंस देंगे ओनली। ठीक है, अब ओल्ड टेक्स्ट में क्या है, हमें किसको रिप्लेस करना है? एक को। ए को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, चलो। ठीक है, अब स्मॉल ए है, अब मुझे करना है इसको ब्लैंक। ब्लैंक। ठीक है, ठीक है। अब ब्लैंक पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा लोअर केस। लोअर क्या करेगा, जो भी F1 में लिखा उसको क्या कर देगा, वो स्मॉल कर स्मॉल। देगा। ठीक है, लॉजिक देखो ऐसे ही बिल्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका लोअर। अब मैं जो भी कैरेक्टर आएगा काउंट होके, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लैंड डाल दूंगा। मतलब अगर हमने कैपिटल लिखा है तो अपर लिखेंगे, अगर स्मॉलर लिखा मतलब वैसे लिखा है तो वो लिखेंगे। हाँ, हम्म। ठीक है, देखो आ गया, 9 आ गया इसमें कैरेक्टर्स। हाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ना आपको लॉजिक देखो, मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था, एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, पहली चीज तो ये है। बट अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूलों को और आपस में कस्टमाइज करते हैं। जब तक आप कस्टमाइजेशन नहीं सीखोगे तो एक्सेल में आप काम नहीं कर पाओगे। ये ट्रूली सच है भाई, वो कह रहा हूँ मैं। फॉर्मूला सीखना बहुत आसान है, बस वो जो कस्टमाइजेशन होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, और वही सबसे बड़ी इसमें चीज़ है। अगर वही नहीं सीखा आपने तो फिर अब बताओ, अगर कोई तुम्हें रिक्वायरमेंट ऐसा तो क्या करोगे?
मना कर दोगे क्लाइंट को? नहीं। बट हमने क्या, हमें जुगाड़ लगा लिया। ठीक है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जुगाड़। चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हम जो टॉपिक अभी तो अभी हम काउंटिव, अभी हमने हमने काउंटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए क्या करता है, काउंट क्या करता है, काउंट इफ क्या करता है। बट मैं आपको बता दूं, काउंट इफ और सम इफ एक ऐसे ग्लोबली फंक्शंस होते हैं जो आपके डेली वर्क में और आपके इंटरव्यू में 101% आते ही आते हैं। अगर काउंट इफ और काउंट और सम इफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो किसी काम क्वेश्चन पेपर नहीं, फिर तो हलवा है वो। और काउंट इफ बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। बट हम उसको उतना ही सीखेंगे जितना हमें नीड है। हमें एक्सेल को पूरा नहीं चाटना है, हमें अपना इतना सीखना है जितने हमारा काम इजीली मैनेज हो जाए। ठीक है। चलो अब हम इसके वो निकाल लेते हैं। हाँ, set। अच्छा कैसे याद रखना, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी आपकी वीडियोस हैं, ठीक है, मैं सारी वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से भी चीजों को देख सकते हो। ठीक है ना। अब मेल वेल का झंझट मैंने खत्म ही कर दिया एकदम। ठीक है। ओके। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा एंड ऑफ द क्लास, मतलब उसके नेक्स्ट डे में। ठीक है। उस जीमेल में क्या हुआ कि बार बार मेरे ना मेमोरी का स्पेस खत्म हो जा रहा है, उससे मुझे दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत आ जाती है ना। अब यूट्यूब पे सबसे बेस्ट है कि आपको बस लिंक खोलना, अपना यूट्यूब वीडियो देखने काम होता है। सब परमानेंट आपका वीडियो पड़ा रहेगा, आपको डाउनलोड भी होती है, खुद पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और उनमें ये भी है, क्या नाम है, कुछ में चलता है फोन में चलेगा ही। हाँ, और सबसे ज्यादा फोन चलता नहीं चलता, वो बड़ी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत मैं खत्म नहीं कर दी। ठीक है। मेरे पास 3 बच्चे हैं सर, वीडियो नहीं चल रही, वीडियो नहीं चल रही, मैं बहुत परेशान होता था। मैंने कहा यार छोटा भी तो करना ही पड़ेगा इसके अंदर उन्हें दिक्कत से। मैं ये तो हो गया था ना सारा। हाँ, ये तरफ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो उसको देखिए। बाय। अरे पेपर पूरा वो लिखा था। ठीक है ना वैसे। ये देखिए, अब हम 40 एग्जाम्पल देखें कॉन्टिफ के अंदर, है ना। देखो पहले हम इसका सिंटेक्स समझते हैं काउंटिफ। ठीक है। इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। गैस आवाज आई भी आप लोगों को ना? हेलो। यस सर। ओके। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चंस, बी रेडी। काउंटिफ है। काउंटिफ में क्या होता है, एक सेकंड, 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है रेंज, सेकंड होता है क्राइटेरिया। रेंज जिसमें से आप बेटा फाइंड आउट करते हो। ठीक है। लाइक कॉलम नेम या कॉलम। ठीक है। क्राइटेरिया जिसका बेटा आउटपुट चाहिए, ऑब्जेक्ट हुआ, नेम हुआ, सिटी हुआ, रीजन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देखो लिखा हुआ टाइप ऑफ रेंज। ठीक है। अब देखो रेंज मैंने आपको पढ़ाया था, एक नेमिंग रेंज, याद है? हाँ, कॉलम का जो नाम लेते कॉलम हैं का नाम। तो उसको हम बोलते हैं नेमिंग रेंज। ठीक है। और नॉर्मली तो आप लोग जानते ही हो, ए वाई जो भी है। ठीक है। पैरामीटर होता है बाय वेल। देखो पैरामीटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, सॉरी क्राइटेरिया 2 टाइप के होते हैं, एक बाय वेल, एक बाय रेफरेंस।
अभी क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिया, मैंने इसी कॉपी किया, ठीक है। बी होता है बाय वैल मतलब वैल्यू, ठीक है। ठीक है। और एक होता है बाय रेफरेंस। और रेफरेंस सीधा एक बार में ले लिया। ये आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। ठीक है। अब मैं पहले लगा रहा हूँ बाय वैल्यू की तरह, मैं बाय वैल्यू की तरह ले रहा हूँ क्राइटेरिया। मैं लिया काउंट इफ, ठीक है। ठीक है। काउंट काउंट इफ रेंज, तो वही। मैंने रेंज के यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ लिखे मैंने नेम। कैसे नाम देते हैं, सिलेक्ट योर डेटा, कंट्रोल टी और एंटर मारो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कैसे दोगे आप, सिंपल लगाओगे काउंट इफ, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे दे दोगे, कॉलम का नेम क्या था, और उनका नेम भी लिखा होगा। मैंने इसको फिल कर, हाँ दे देते हैं नेम, कंट्रोल। ठीक है ना। इसका नेम क्या है, नेम। अब यहाँ पे आते हैं ठीक है। काउंट इफ ठीक रेंज, रेंज क्या है मेरा, नेम। नेम, ठीक है। ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, डेटा बढ़ेगा तो भी ये अपने को पिक कर लेगा, ठीक है। कोमा, अब क्राइटेरिया, अब हम बाय वैल्यू हम क्या करेंगे, लिखेंगे नॉर्मल अनिल। अंदर। ये क्या हो गया, आपने बाय वैल्यू, वैल्यू के थ्रू डेटा को हम्म, ला रहे हो। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, डेटा तो आ रहा है, जैसे ही मैं डायरेक्ट करूंगा तो बार बार अनिल का ही दिखाएगा। क्योंकि तुमने अनिल है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय वैल्यू मतलब मुझे बार बार इसका रेफरेंस चेंज करना, मतलब बार बार इसका मुझे नाम चेंज करना नाम पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्रेडिट चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो 98% कभी भी कोई भी बाय वैल्यू नहीं लेता है, लोग क्या लेते हैं, बाय रेफरेंस। रेफरेंस। कहीं कहीं नीड पड़ती है, वो एक्सेप्शन है, बट जनरली हम बाय रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो ये होगी, सेकंड क्या होती है ड्रॉबैक, स्पेलिंग की भी दिक्कत आती है, कहीं स्पेस होता है वो हमें दिखता नहीं है। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, बेस्ट रेफरेंस लेते हैं। बट हमारे में क्या, ऐसा डाटा हमारे में अलग से छोड़ना है। कैसा, तो बोलिए मानो उन सब इतने सारे नाम लिए हुए हैं, ये कहते समझा रहा हूँ अभी, आउटपुट अभी थोड़ा देर को बता रहा हूँ कैसे काम करता है ना। ये मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू क्या होता है, रेफरेंस डेटा, ऐसा मुझे पता नहीं आता है, आई नो। बट अभी क्या है, हम ये सोच के भाई वैल्यू क्या होता है, भाई रेफरेंस क्या होता है। अभी मैंने वैल्यू में क्या बोला कि हमने नाम, जनरली नाम को वो तो एक टाइप किया है, ठीक है। अब बात करते हैं रेफरेंस की। रेफरेंस क्या करता है, सिंपल आपने कौन। काउंट इफ लगाया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया अपने नेम, और आपने इसको लिख दिया रेफरेंस। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, आप चेक करोगे इसका आपको डिफरेंस आएगा, ठीक। ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा रेफरेंस ही लेना है, एक्सेप्शन केस होगा तो वहां पे पहले ले लेना, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। अब ये आप अच्छे से जानते हो मेरे ख्याल से, स्कूल तक जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। देखो काउंट ज्यादा जो यूज होता है ना, वो न्यूमेरिक पे ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे नंबर्स हो, मतलब सेल्स का डेटा हुआ, रेवेन्यू डेटा हुआ, तो वहां पे काउंटिव सम ही बहुत चलता है। तो आपको पता है मुझे ऊपर वैल्यू चाहिए तो ग्रेटर देन, कम चाहिए तो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल आप लोग जानते ही हो, ठीक है, वर्ड भी जानते ही हो। मुझे किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, सपोज करो मुझे यहाँ पे मुझे टोटल निकालना है विदाउट, मान लो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सेल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल। मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। अभी मेरे को क्या है कि मुझे इसका टोटल निकालना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, काउंटिंग, सॉरी, सम इफ, है ना। तो अभी हम सब में निकाल रहे हैं, ठीक है। सब में रेंज दिया ये वाला, ठीक है, सिलेक्ट लिया। और कैडन कर दिया ब्लैंक, ठीक है। सब रेंज ले लिया, अब मैंने एंटर मार दिया, ये आगे टोटल। ओके। अगर आप चेक करोगे, बता रहा हूं,
कितना आ रहा है, सेम डेटा आ रहा है। हम्म, अभी हमने क्या देखा कि हमने पूरा ऑल ओवर डेटा देखा। देखो मैंने यहाँ पे समझ- लगाया था, इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने ये क्यों लगाया। हाँ हाँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो जीरो तो मतलब ये कोई भी इसको कोई वैल्यू नहीं मिली है, मतलब ब्लैंक कंसीडर कर रहा है। अब मैंने बोला कि नॉट इक्वल लगा दो, अभी क्या करेगा, ये सबको कंसीडर कर लेगा, ब्लैंक को छोड़ देगा। पहले कहता ब्लैंक ले रहा था, अब क्या ले रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक नहीं को ले रहा छोड़ है, के कर देगा। तो इसलिए उठा गया। अब यहाँ साइन लगाने का क्या मतलब हुआ, ध्यान समझना सभी लोग, ये होता है नॉट इक्वल का साइन। जैसे मुझे इसमें मनोज का डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। मनोज का एक्सक्लूडिंग डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आप टाइप करोगे मनोज। मनोज। ठीक है। अब मनोज की वैल्यू ये है, एक ये है। और ये मनोज से हटा के बाकी पक्का दे रहा है। आ गया। हाँ, तो अभी क्या दिखा रहा है कि 1687, वन फिक्स एक सिक्स साथ। एट सेवन अगर आप इसको माइनस करोगे 8 आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया, नॉट इक्वल। ठीक है। हम्म, कहते हैं आपको कि नॉट इक्वल मतलब क्या होता है, जब मुझे किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, विदाउट उसके, तब नॉट इक्वल लगा चाहिए। चलिए, ये समझ में आ गया पैरामीटर्स। किसी कोई डाउट है गाइस, पूछिए आप लोग, अभी तो हमने सीखा है। सर एक बार नॉट इक्वल दोबारा से बता देंगे? देखो नॉट इक्वल क्या करता है, जैसे नॉट इक्वल मतलब मुझे, अभी हमने चलो, अभी हमने काउंट, अभी हमने सम किया, ठीक है, ध्यान देना। सम क्या कर रहा है, ये ओके। सबका डेटा दे रहा है। अब मुझे जी। एक्सक्लूडिंग चाहिए अनिल के, ठीक है। अनिल के हम्म। डाटा का सब डाटा चाहिए, मतलब अनिल ने यहाँ से काम छोड़ दिया है, अनिल का डाटा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल मतलब होता है उसके इक्वल, मतलब अगर मैं लगाऊंगा सम इफ, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने रेंज, और यहाँ ले लिया मैंने अनिल, ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने हम्म। सम रेंज ये वाला। तो अभी क्या करेगा, ये अनिल का दिखाएगा अनिल का मुझे। दिखाएगा भाई। क्यों, क्योंकि हमने अनिल पे इक्वल लगाया। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया नॉट इक्वल, तो अनिल का अलग से डाटा दिखा देगा ये। छोड़ के। ठीक है। तो ओके ओके ओके। और मतलब इंक्लूडिंग और नॉट इक्वल एक्सक्लूडिंग, ठीक है, ये याद रखना बस। ओके सर। हम्म, चलिए, अब एग्जांपल देखते हैं। अब मैं किसे पूछूंगा वो बताएगा इसका आंसर, ठीक है। हम्म, जल्दी बताना है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, इतनी बहुत मिस निकाल दोगे। ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। मुझे इसमें चाहिए कि कितने लोग पास हैं, ठीक है, तो लेंगे काउंटिंग, ठीक है, ये हम सीधे दे देंगे यहाँ पे मार्क, काउंटिंग मार्क। अच्छा, नाम ही नहीं दिया, नाम नहीं दे रहा। नाम का दिन सिंपल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देंगे मार्क। हाँ। ये पंखा चलाओ ना। यहाँ पे रखेंगे काउंटिंग मार्क, और कंडीशन क्या करना मुझे, लेस देन 33, 40 बच्चे फेल है, 40। ठीक है। अब मुझे पास निकाल कैसे निकालेंगे, बट वो तो पास का है ना, ऊपर है। सॉरी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रेटर देन कर ये देंगे, दे देना। और इक्वल लगा देंगे, ठीक है, 46 बच्चे पास, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या हो जाएगा उस पर, रिलेशन। हाँ, इसी फॉर्म में ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे लेस देन 33। अब अगर हम एक सम चीज है करेंगे ना। तो 26 क्या, अब मान लो इसमें तो कोई 33 नंबर का भी हुआ, वो भाई पास है कि लिखा फेल तो, है? लिखा भी तक मैं पास होगा, मुझे दिखा रहा हूँ, देखो हम्म, कितना 26 आ रहा है टोटल। अगर मैं इसका काउंट चेक करूंगा तो 26 ही है, ठीक है। ठीक है गाइस, सभी लोग को समझ में आ गया ये वाला फंक्शन, जी सर। वो जो रेडी रहना सभी लोग। मुझे आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा, निक्की। यस सर।
मुझे पॉजिटिव बता, इस पे कितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और निगेटिव कितनी है, और जल्दी बताना फॉर्मूला। यस सर। नाम पहले इसका नाम देता हूँ डेटा। Data। ठीक है, तो डेटा मुझे पता हुआ है, तो हम इसको क्या दे दें इसका नाम। डाटा टू दे दो। हाँ वही करते हैं ना, एम डेटा, ठीक है, मेन डेटा ना। माइनस लग गया यार इसमें। आप बताइए क्या क्या लगेगा फॉर्मूला इसके अंदर। सर इज इक्वल टू काउंट है। रेंज क्या आएगी। फिर रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अरे बताया था ना, नेमिंग रेंज वाला पार्ट, एम ऐप डेटा। डेटा, ठीक है याद है। अच्छा वो इस- डेटे का नाम आएगा। हाँ, अब उसके बाद कैटेगरी क्या देंगे बताइए। कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ न्यूमेरिक को देख के। अच्छा ये बताइए, -1 कब आता है। -1। हाँ, जीरो से नीचे वाली वैल्यू तो -1 कहलाएगी ना। जीरो से नीचे आएगा -1 तो। तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते थे, ग्रेटर देन। तो पॉजिटिव ग्रेटर भी है ना, देन 0। यहाँ पर जीरो कर दो, आगे पॉजिटिव कर दो, ठीक है। नेगेटिव सर एक बार उल्टा। दोबारा समझाइए ना, एक बार समझ नहीं आया मेरे को फिर से। इसमें कुछ नहीं है लिखिए, देखिए इसमें सिंपल फॉर्मूला क्या था कि मुझे इसमें नेगेटिव हम्म। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम, अब बताओ नीचे वैल्यू जीरो से नीचे हो तो माइन, अब मान लो, अब मैं बहुत बचपन में जानना चाहता, जीरो से कम तो नेगेटिव वैल्यू होगी ना। हाँ, 0 से कम तो नेगेटिव वैल्यू आती है। फिर मैंने यहाँ पे तो वो लिखा है -0, समझ गया। ठीक है। प्लस माइनस नहीं हो सकता। जी जी। प्लस माइनस कुल लगाओगे इसमें, पॉजिटिव बाय। सर प्लस माइनस की वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। वही मेरे को प्लस थोड़ी माइनस में पता थी। यार ये माइनस वैल्यू है ना, हम्म। सर वो क्योंकि मेरे को लगा माइनस का साइन भी लगेगा तो कैसे लगेगा, ये समझ नहीं आ रहा था। देखो ये एक्चुअली जो आप 10th में मैथ पढ़ते थे ना, सेम वही है भाई, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं पे माइनस होता है, बट बहुत आपने, मैंने आपको पढ़ाया था, पूरी ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पे होता है जनरल फॉर्मेट, नंबर में हो, और यहाँ पे ये दे दो। अब ये क्या करेगा, जो ब्रैकेट की वैल्यू माइनस वैल्यू है, जब आप कंपनीज में काम करोगे तो आपको उल्टा ऐसा मिलेगा। ये स्टैंडर्ड होता है, ये यूएसए का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो माइनस हो चाहे ब्रैकेट हो, मतलब ये माइनस में ही है। अब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ भाई, यहाँ लिखा हुआ है। तो तो इधर जब वही सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है और ये वाला पैटर्न भी आता ही है नेगेटिव सेम। नंबर्स माइनस, और इसी को अपोजिट क्या बना रखा है, ब्रैकेट में, हम्म। ठीक है, दिख रहा है ये। तो सर वही सेम फॉर्मूला लगेगा ना वापस से। सॉरी क्या कह रहे हो। यही सेम फॉर्मूला लगेगा ना। हाँ हाँ, फॉर्मूला तो वो सेम ही है। ब्रैकेट का जैसे, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगी, माइनस और के चक्कर में कंफ्यूजन हो रही नहीं तो थी। मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया कि जब मैं आपको कंट्रोल ये हम्म। नेगेटिव वाला यदि आप लोगों को याद होगा तो इसमें लिखा हुआ है ना, इसको चीज समझो ना। ये आप यहाँ लेकिन हम नंबर यूज कर रहे हैं, तो नंबर फॉर्मेट में ये जी चलेगा जी। वरना ये चलेगा, तो दोनों में से कोई एक और कंफ्यूज मत होना वहां पर, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आप लोग, है ना। ओके। अब नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी, क्या। नेगेटिव वैल्यू कर दोगे, -0 कर दोगे, ग्रेटर। लेस देन, कितनी 20 वैल्यू हो गई, कितनी आ रही है, 20 आ रही है, ठीक। ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो आगे चलते हैं। ओ माय गॉड। ये डीआईवी। अब ये एरर आ आपके गया। पास क्या है, आपको कितने एरर आ रहे हैं वो काउंट करना है, कितने एरर आ रहे हैं वो काउंट करना है। तो एक फॉर्मूला इक्वल होता टू है काउंट इज है। एरर, ठीक है, प्लस ठीक है।
इज एरर नहीं है। इज एरर। इज एरर क्या करता है, ये चेक करेगा कि जो आपने रेफरेंस लिया है वो एरे है कि नॉट एरे है। ठीक है। एरे है, ठीक है, उसको ड्रैग कर दो, जहां 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 पे टू है वो एरे है मेरा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आके लिख दो इज इक्वल टू काउंट। काउंट इफ ठीक है, काउंट ये वाला और वन काउंट कर लो, ट्रू। ट्रू काउंट कर लो। ठीक है, आगे साथ, ठीक। तो आप चेक करोगे इसमें सात ही आएगा मेरे को, एक दो तीन चार, चार ही हैं। तीन और भी हैं। एक दो एक दो तीन तीन चार चार पाँच छः पाँच छः, सही तो है। सात, ऊपर वाला भी है ये। हाँ सात है, ठीक है। ओके, ये हमारे एरर भी हमने काउंट कर लिए। हम हर एक चीज में काउंट कर सकते हैं, हर एक चीज। आपको काउंटिंग इस लेवल तक आना चाहिए, आपको हर एक चीज, कोई चीज भी बोलते काउंट करने के लिए, ठीक। तो यू शुड हैव आंसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूज होगा। अच्छा मुझे बताओ इवन नंबर क्या होता है। इवन दो चार छः आठ देखो, दस। बताओ गाइस इवन नंबर क्या होता है, ये इवन नंबर होता है। ये बोलोगे इवन नंबर दो चार पाँच छह होता है। और तुम बताओ निकी इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो होता है वो जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है 2 से। डिवाइड हो सके तो। सिंपल बोलो, जिसका रिमाइंडर जो होता है वो इवन नंबर होता है। मल्टीप्लाइड मत बोलना भाई, इंटरव्यू में हटा देगा। क्या बोलोगे, जिसका आधा। जिसका रिमाइंडर इसका जीरो रिमाइंडर सेम आता है, सॉरी, जीरो आता है। हाँ, जिसका रिमाइंडर जीरो आता है वो इवन जिसका रिमाइंडर जीरो आएगा वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इवन। इवन जिसका नंबर। रिमाइंडर जीरो नहीं इवन है वो क्या होगा, और ओड नंबर। और ऑड नंबर। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ाना चाहिए तो बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वो निकालना है कि ये कितने इवन नंबर कितने ऑड नंबर है, और एक इंटरव्यू पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो जैसे हमने भी एरर का फॉर्मूला देखा था, वैसे ही एक होता है इवन नंबर का फॉर्मूला। इवन। ठीक इज है, इवन। टू। फॉल्स। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब कभी कोई बोलेगा कि आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, तो अब क्या लगेगा, यहाँ पे होता है मोड। क्या होता है, इज इक्वल टू मोड। मोड लगाना। ठीक है, नंबर डिवाइड बाई टू, वन आया, इवन नंबर नहीं है। नहीं है। अब मैं इसको कर दूं 80, 88 कर देता हूँ। क्या आ गया, जीरो। इवन नंबर इवन नंबर। है। तो एक तरीका वो है, बट आप ये तरीका अपनाओगे, ये वाला मोड। मोड मोड। वाला। क्यों, इससे थोड़ा सा आपको उनको इंटरव्यू को ये लगता है कि सामने वाले पर्सन का लॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। इवन और तो आप बता देगा तुम्हें, बट ये थोड़ा सा स्मार्ट बनाता है आपके इंटरव्यू को। ठीक है, ये आ गया 010101, आप तो निकाल लोगे, इज इक्वल टू काउंट। काउंट काउंट है। या ये आ गया आपका कॉलम का। कॉलम रेंज सिलेक्ट, कॉलम सिलेक्ट। बराबर। देखो जब आप कोई नंबर पास करते हो ना, तो उसको रोल नंबर नहीं करना, आप लिखो खाली जीरो। ठीक है, आ गया 59। ठीक है, फॉर्मूला ड्रैग करो हम्म। और यहाँ पे कर दो वन। कितने आ रहे हैं, 112। कितने आ रहे हैं, 113 एक्सक्लूडिंग हेडर, इंक्लूडिंग हेडर। ठीक है, क्लियर हो ये वाला फंक्शन। ठीक है, चलो इसे छोड़ दो ऐसे, काउंट। अच्छा, अब आप ये लोग मुझे आप बताओ इसका आंसर। मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इनका काउंट निकालना, मुझे इनका काउंट भी चाहिए, प्रोडक्ट नेम का प्लस में मुझे परसेंटेज भी चाहिए इसकी। क्या, प्रोडक्ट नेम का नहीं। तो नहीं दे देते ना यार। प्रोडक्ट लिख दो। ठीक है, बताओ कैसे होगा ये। चलो ये तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। कर देना।
टेक काउंट कर रही तो तुम मैसेज खुद ही टू कर काउंट कर रहा हूँ, थोड़ा रेंज मैं आपकी फ्रॉम हेल्प कर दूँ, ठीक है ये आ गया है ना। F6 लो ना, F6 लो, एक ही ये रखना। ठीक क्यों आ गया है ये? ठीक है, अब मुझे ये बताओ परसेंट कैसे मिलेगी, मतलब कि कैरेट का कितना है, मोन्टाना कितना है, पैसियो कितना है, कौन सी लैंग्वेज है, वैल्यू कितना है, वीटी कितना है, एमरीलर कितना है, परसेंटेज जानना है मुझे। क्या लगेगा फॉर्मूला टोटल को 90 तो डिवाइड कर देंगे। इससे? फॉर्मूला बताओ ना मुझे, वो थोड़ी पूछना है, मुझे पता डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है। मैं टोटल लेंगे, इजिकल टू टोटल, फिर उसके हाँ, बाद डिवाइडेड का साइन लगा के ऐसा जुगाड़ लगाना फॉर्मूला को प्रॉपर इसका, और तुम इसको भी यूज करवा रहे हो उसको भी यूज करवा रहे हो, क्या बात हुई? कौन भी बताओ, आप बताओ निक्की तिवारी जी, आप बताओ कैसे होगा? इंटर में ये नहीं देगा आपको, इंटर खाली परसेंट आगे दिखाओ, ये नहीं देगा आपको, और ना ही इसको ऐड करने देगा। और 90% केसेस में परसेंटेज पूछते हैं, डेटा कोई नहीं पूछता, याद रखना। बताओ कैसे होगा? बना, मैं ये बाय रेफरेंस दिए नहीं। सर इसमें नहीं, परसेंटेज का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉलम हम? होता है ना, बस फॉर्म लगाना। क्यों रखा? बताओ तिवारी जी, आप बताओ, आप तो इंटर जीते तो सर बताओ इसमें तुम। परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा। वही बताओ, फॉर्मूला बताओ मुझे। अ, ठीक है, देखो, इजिकल टू लगाओ, बताओ यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला? इजिकल टू आपको स्क्रीन दिख रही है, क्या नाम है निक्की? यस सर। हाँ तो क्वेश्चन समझ में आया मेरा, मेरा क्वेश्चन क्या है? आगे, यस सर, परसेंटेज निकालना है इसका। हाँ कैसे होगा बताइए। इजिकल टू ठीक है। हम लेंगे प्रोडक्ट को, हम्म, प्रो प्रो पी आर ओ, हम्म, कोमा, वो डिवाइडेड, हम्म, खाली एक क्राइटेरिया करेंगे F6। हम्म। सर देखो, काउंटर लगाओगे, ठीक है। ठीक है, काउंटर लगाया आपने पहले, यहाँ पे लिखेगा प्रो, तो ठीक है, वो मतलब रेंज, F6, फिर लगाया हम क्राइटेरिया, ठीक है। ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास? 90 हुआ, ये सेम आ गया, ठीक है। कंट्रोल अब यहाँ पे क्या कर दोगे, वाई, डिवाइड बाई काउंटेड कर दोगे, तो लो आ गया। ये मैंने पहले भी तुमको पढ़ाया था यहाँ पे तो। सर एक बार फिर बता दीजिए। देख, काउंट इसको किस क्या करेंगे, काउंट। कैसे निकालेंगे देखो, पहले हमने यहाँ पे कहा था रेफरेंस के थ्रू, ये कि डेटा आ गया मेरे पास ये वाला, डिवाइड बाई टोटल कर देंगे, ये तो कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये किया था हम लोगों ने भी, तो मैं इसी फॉर्मूले को आपस में क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा ना, हम्म। यहाँ लिखूंगा काउंट टिप्स, ठीक है, प्रो, प्रो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्राइटेरिया F6। ये आ गया, ठीक है। अब डिवाइड क्या करते हो, काउंट नहीं लगा दोगे, काउंट क्या करता है, टेक्स्ट काउंट कर लेता है, डिवाइडेड बाय काउंट प्रो। ठीक है, दो कर दो इसका आंसर। तो मार दो एंड, आ गया, सेम आंसर आ रहा है ना, ठीक है गाइस। यस सर। देखिए, जैसे काउंट इफ होता है, सब में भी वैसे ही काम करता है, देखो सब में ये सब सिंपल है,
काउंट इफ समझ में आया था जो कि बड़े बताओ। बट समझ में तो क्या नाम है, रेंज बाद में देते हैं जिसके वो भी हमें। बाद में, तो यहाँ ये चीज समझ में आई सब लोगों को। ठीक है। अब देखो सम इफ जी में सर। क्या होता है, सम इफ में क्या होता है, अभी इसकी क्लास और एक और चलेगी, क्लास की होगी, थोड़ी बड़ा टॉपिक है। सम इफ क्या करता है ये ध्यान समझना पहले आप, है ना। देखो सम इफ ये भी एक तरह से क्राइटेरिया बेस्ड स्कोर करता है। जैसे मैंने अभी काउंट में क्या किया था, किसी एक का टोटल निकाला था। ठीक है। अब सम इफ क्या करेगा, सर सम इफ और काउंट इफ एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? सिनेरियो डिपेंड करता है, सिनेरियो कैसा हो सकता है। जैसे मान लो मुझे एजेंट वाइज टोटल निकालना है। ठीक है। एजेंट्स वाइज टोटल निकालना है, तो यहाँ पे काउंट प्लस सम हो जाएगा सेल के। अभी तो मेरे वैल्यू थी ना, अब हम सेल्स निकालेंगे तो मैं लिखेंगे काउंट इफ और प्लस में सम लगा देंगे, तो सब में से वो टोटल आ जाएगा, तो उसको डिवाइड बाई आ जाएगा। देखो पहले हम यहाँ पे ना इसकी कॉपी करते हैं पहले, इसका यहाँ पे नाम था, इसी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पे निकालना है इसका परसेंटेज, सेल्स का परसेंटेज निकालना है कि इस क्रेटा का कितना हुआ, मुंडाना कितना हुआ सेल्स परसेंटेज। यहाँ पे हम लगाएंगे पहले, पहले इसको हम लगाते हैं वैल्यू। ठीक है। देखिए इज इक्वल टू काउंट इफ, है ना। काउंट इफ में क्या लेंगे हम पहले, मेरे प्रोडक्ट। काउंट इफ से। काउंट, ठीक है, प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट नेम्स। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कोमा। अब क्या लेंगे हम, क्राइटेरिया। अभी मेरे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। ठीक है। हम्म। अब जब ये डेटा आया तो मेरे पास मुझे क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, तो मैं यहाँ पे लगा परसेंटेज। दूंगा डिवाइड बाय सम, सेल्स वैल्यू। ये लो। ये देखते हैं क्या दिक्कत आएगी। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे ना, इसको वो होता है ना, सिर्फ क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक होता है यार, उसको नाम भूल गया मैं, उसको क्या बोलते हैं, मैथ में को क्या ही बोलते हैं उसको, तो वर्ड याद नहीं आ रहा। ये साइंटिफिक पहले भी बना दी। देखो क्यों आ रही है मैं बता, एक मिनट। क्योंकि इसमें टैक्स लेगा क्या। क्या नाम है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, उसके साथ आप डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ही कर दो। मैं सेल्स की बात कर, ये इसलिए नहीं आया। देख, यहाँ पे आप सिंपल लगाओगे सम का फॉर्मूला, क्या लगाओगे, हम सम। ठीक है, और इसको नॉर्मल सेलेक्ट सर रखो। इक्वल टू नहीं लगा है। ये सही आ रहा है बेटा, एक मिनट, पूरी लेके आओ। ये डेटा, ये भी सही आ रहा है, बट यहाँ पे आउटपुट सही नहीं आ रहा। बात ये है ना, उसमें से उतना माइनस होगा ना, डिवाइड होगा। तो वही तो क्या डिवाइड तो किया मैंने, तो वो 90 ज्यादा छोटा है, वो बड़ा है, ये देखो ना। अभी जीरो में पीछे आना लगाओ, चाहिए, एक जीरो बार में एक आना बार ये चाहिए। 90 पीछे लगाओ, एक तब सेकंड, आएगा। 90 कैसा सकता है यार, मैं गलत मैनेज कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। देखो देखो, मैं यहाँ पे लगाना पड़ेगा सम इफ, क्या लगाना पड़ेगा,
इधर देना गाइस सभी लोग, सम इफ, ठीक है। सम इफ लगाओगे, रेंज में क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा सम सम रेंज, रेंज। सम रेंज क्या है, सेल्स वैल्यू। सेल्स, ये आ गई ना, ठीक है। आप डिवाइड पे क्या आ जाएगा, पूरा सेल्स, सम करोगे यहाँ पे, नंबर बन जाएगा सेल्स वैल्यू, ठीक है। अरे मैं यहाँ पे काउंट सम के इफ बाद लगा रहा था, बताना, एक मिनट, सम के बाद बताना। इधर देखो, इधर से भी लोग, गाइस आवाज आ रही मेरी आप लोगों को, हेलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान समझना सभी लोग आप। यहाँ मैंने किया क्या था, यहाँ पहले मैंने सम निकाला था इसका, कि इसने टोटल कितनी सेल्स की थी, ठीक है। अब डिवाइड मैंने किससे किया, पूरे ऑल ओवर सेल से। तो जैसा हमने अभी लास्ट में क्या करता है कि हमने एक किसी पर्टिकुलर का परसेंटेज निकाला कि इसने कितना परसेंट सेल किया है। चलो ठीक है, समझ गया। तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सम, ये होता है हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब एवरेज कैसे अब देखो, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज इफ, ठीक है। रेंज क्या है मेरी, ये, ओके, क्रेडिट मेरा ये, और ये, एंटर मारूंगा। एवरेज ये सही की तरह नहीं है, बिल्कुल सम की तरह। हाँ सेम वही है, बस नाम ही बदलता है इसके अंदर, नाम ही बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा इसमें, ये याद रखना बस। बाकी मैंने देखो, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने काउंट से सीखा है तो सम इफ एवरेज मैक्स मिनिमम कुछ नहीं, सब कुछ, कोई कोई चैलेंज नहीं आएगा। मेन होता है आपका सम इफ, ये काउंट को अच्छे समझने पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये बताओ, यस सर। मैक्स क्या समझते हो आप लोग, मैक्स इफ क्या क्या समझ सकते हो, बताइए। क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ। बताओ तिवारी जी, क्या मैक्स से क्या समझते हो आप। सर मैक्सिमम वैल्यू। सब मैक्सिमम वैल्यू करेक्ट, आती है इसमें। करेक्ट, मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मतलब इस, क्राइटेरिया के हिसाब से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं इससे। करेक्ट। मुझे ये पता लगा कि देखो, अभी हमने क्या किया, नंबर ऑफ सेल्स काउंट किया। अब मुझे ये पता लगा कि रेटा का सबसे हाईएस्ट सेल कितनी, हाईएस्ट कितने की रही है? हाईएस्ट सेल्स कौन सी है, तो यहाँ पे आएंगे मैक्स सेल्स, ठीक है। मैक्स चेंज क्या हो जाएगा आपका, सेल्स वैल्यू। अब देखो ये यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, मैक्स रेंज। इसमें रेंज मैक्सिमम वाली पहले ही आ गई, और सब मिक्स में क्या हो रहा था, बाद में। बाद में आ रही। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स। सेल्स वैल्यू। अब क्राइटेरिया, रेंज वन। तो क्राइटेरिया को पता है यही है, सॉरी। अब क्राइटेरिया रेंज, रेंज कौन सी मेरी, ये वाली रेंज है ना। अब सेकंड चीज, क्राइटेरिया मेरा ये क्राइटेरिया वाला। ठीक है। अब ये क्या हो गया, अच्छा, यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रोडक्ट, तो ले नहीं ले। नहीं करेंगे। तो ये तो ये है, वो ले नहीं रहा, प्रो लग रहा इलेक्ट्रॉन मैक्स, है। ठीक है। एक एक चीज है, मैक्स इफ रेंज से में ले रहा सेल्स है, रेंज, इफ आएगा ना आगे। सेल्स वैल्यू, ठीक है, कोमा प्रोडक्ट नेम, प्रो 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 प्रो। ठीक है, प्रोडक्ट नेम है ना, कोमा, उसके बाद आपका ये टेबल है ना, तो टेबल थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। आ गया।
अब आप चेक करो कितना आ रहा है, 5961 आ रहा है सम इसका। इसका सब चेक कर लो, इसका कुछ ज्यादा आ रहा है। अच्छा ये क्या है, इसकी प्राइस यूज बना लो, कैटेगरी कम होगी ज्यादा नहीं है। नो, 8। अच्छा मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा किसकी है, ज्यादा एक किसी की। पर्टिकुलर ही दिखाएगा ना। ठीक है, तो सबसे हाई सेल किसकी है, इसकी है। अब मिनिमम इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट उसका उल्टा। यहाँ पे क्या कर दोगे, नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला नहीं काउंटिंग, एग्जाम्पल, काउंट वो तो समझ में। 90 ही दिखाएगा कितने के हुए। हाँ, प्रोडक्ट नेम क्राइटेरिया, ठीक है, क्लियर हुआ। ये भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। नंबर 52 ये आप लोग होम टास्क है। पिछली बार शायद से पता क्यों नहीं आया था, मैं बताऊँ। आपने क्या करा था, सम निकाल लिया था फुल सेल्स का, हाँ बल्कि क्या नाम है, हमें काउंट ये देखना था। सही है, हमें वहां पर काउंट लगता है सारे काउंट को। ये देखना था सारे कैटेरिया का, प्रोडक्ट नेम का। देखो टोटल नेम क्या आ रहा है, हम्म। ये आ रहा है। तो आपको ब्लैंक, इसमें ब्लैंक सेल काउंट करना है। अब कैसे करोगे, ये तुम्हारे लिए होम टास्क है। ब्लैंक सेल, ब्लैंक काउंट निकालना है, नॉन, सब ये काउंट इफ से होगा। काउंट से एक भी फंक्शन यूज नहीं करोगे। तो वे फ्री, और ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आठों के आठों। नॉन ब्लैंक, ब्लैंक। नॉन ब्लैंक सेल काउंट करना है, बैंक सेल करना, अकाउंट, नॉन ब्लैंक ब्लैंक काउंट करना है, टेक्स्ट काउंट करना है, नंबर काउंट करना है, अभी सिखाया था अभी। नॉन ब्लैंक। स्पेशल कैरेक्टर काउंट करना है, हैश कितने हैं, ब्रैकेट कितने हैं, ग्रेटर देन कितने हैं, मतलब ये सॉरी, ये ओवरऑल इस स्पेशल कैरेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, टू टेक्स्ट एंड नंबर काउंट, टेक्स्ट भी काउंट कर प्लस में नंबर भी काउंट करने हैं इसके लिए सब। तो काउंट ही लगा। काउंट इफ से, काउंट इफ आएगा, नॉट काउंट ए काउंट आएगा। सारे फंक्शन काउंट से आएंगे। और यहाँ पे आउटपुट ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट है, तो सेम आपका आउटपुट आना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया हम्म। तो ये समझ लेना आप काउंटिंग का हर क्वेश्चन कर लोगे। टोटल एज, काउंटिंग में कोई नहीं आपको हरा सकता। नंबर, काउंट। इसमें लॉजिक बहुत सटीक, लास्ट बहुत वाले में क्या है, ये क्या नाम है, टोटल टैक्स ये एंड वाला नंबर काउंट, हाँ। टैक्स मतलब नंबर भी काउंट करें, टैक्स भी काउंट करें, स्पेशल कैरेक्टर काउंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें खाली स्पेशल इसमें स्पेशल करेक्टर कैरेक्टर काउंट करना है, की। इसमें नंबर काउंट करना है, इसमें चीज तो एक ही है ना। फिर इसमें ब्लैंक काउंट करना है, इसमें नॉन ब्लैंक काउंट करना है। और इसमें सॉरी, इसमें नॉन ब्लैंक, इसमें ब्लैंक, इससे ब्लैंक नॉन ब्लैंक दोनों काउंट करना है। अपन में जोड़ सकते हैं ना। तो करो, मुझे क्या पता कैसे करो, करना है, मतलब ये होम टास्क है। मतलब काउंट भी लगा, सब नहीं लगा काउंट सकते। इफ ही से यूज होगा, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट ए कुछ यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करोगे कैसे करोगे तुम देख लेना, मुझे नहीं पता। ठीक है, नहीं होगा फिर मैं समझाऊंगा कैसे होगा, पर खुद से ट्राई तो करो। ठीक है, अब एक ठीक है। क्वेश्चन है, सैलरी। ये सैलरी है। मुझे ये पता ना कितने ऐसे लोग हैं जो अबव सैलरी है, मतलब कितने पे? हाँ कितने लोग हैं जो 15,000 से नहीं नहीं 15, 20, 25। एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी क्या है, अच्छा। जो भी है, मतलब पूरे सैलरी की एवरेज सैलरी कितनी है, उस एवरेज सैलरी से कितने ऊपर लोग हैं। मतलब मैंने ऑन एवरेज मान ली 50,000 रुपये इनकी एवरेज सैलरी है, हम्म। मैंने मोटा मान लिया कि हम एवरेज चेक करें, जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज चेक किया, कितना आ रहा है, 58,000 एवरेज सैलरी मतलब, है ना। अब ऐसे कितने लोग हैं जो 58,000 से ऊपर हैं, एवरेज सैलरी से कितने ऊपर लोग हैं। ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल, देखो कैसे है। पहले निकालेंगे एवरेज, ठीक है, ये आ गई ऑन एवरेज सैलरी। हम कह सकते हैं कि सबकी सैलरी 58,000 के आसपास सबकी है।
है 90 भी है, कहीं 35 भी 70 है, बट ऑन एवरेज हम मान रहे हैं कि हम 58,000 सैलरी चूंकि मान रहे हैं है। अब कितने लोग हैं जिनकी 58 पर सैलरी है? यहाँ पे क्या लगाएंगे? काउंट इज रेंज, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर अबव, ग्रेटर देन एंड परसेंट ये। तो ये कह रहे हैं 11 लोग हैं जो 58,000 से ऊपर लोग सैलरी है, ठीक है। अब बिलो एवरेज जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम काउंट पे कितने लोग आ रहे हैं? 24 लोग। यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं? 25, मतलब 24। लेवल लग जाएगा। लेजेंड तो है यहाँ पर। ऐसे ही चीज आपको ना, जितना लॉजिकल चीज सोचोगे, जितना करोगे, उतना ही आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, हमें पता करना है इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज है। अच्छा, खाली एक वो अलग बाकी तरह से। समझ में आ रहा गाइस? हेलो। यस सर। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है, कितनी इसमें से यूनिक वैल्यू, मतलब ये डेटा है मेरे ये पास। क्लास में करवाए हुए थे ना भाई। हाँ, अब मुझे ये आपको गाइड करना है कितनी यूनिक वैल्यू है। ये आप लोग करके लाओगे होम टास्क में। कर लो, बता दूं? सर एक बताइए। ये बहुत सिंपल है, कर लोगे आप लोग। सर कर लेंगे। जब कर तक लोगे। करेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा। ट्राई करो, नहीं होगा तो सारे हैं जितना बात बताएंगे। यस सर। ठीक है। देखो, जितना आप चैलेंजिंग चीजें लोगे ना, जितना करोगे, उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और सीखोगे भी। सब कुछ पका पका मिल जाएगा, फिर क्या ही मजा करने का, है ना। तो फिर तो कोई जो मैं मतलब ही क्वेश्चन नहीं है। दे रहा हूँ ना, हाँ, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ईमानदारी से करना है। नहीं मतलब पूरा एंड तक करना है, जब तक आपके पास टाइम, जब तक आपका दिमाग थक ना जाए, ठीक है, तब तक करो। जब तक नींद इसका ना आ आंसर, जाए। और ये, इसका आंसर 7 आना चाहिए। जब तक आपका आंसर 7 नहीं आएगा, तब तक हम लोग गलत है, ठीक है। तो कुछ ट्राई करना। यस सर। ठीक है। ये डैशबोर्ड है। हम्म। मतलब डैशबोर्ड, डैशबोर्ड तो नहीं बोलूंगा उसको मैं। अच्छा, लास्ट में मैं डैशबोर्ड पढ़ाया था, याद है? छोटा सा, वही ना यस सर बता। पढ़ाया था आपने। है ना। तो ये थोड़ा सी टाइप का है। ये देखो, आपके पास अपना लेआउट बना को खुद से बनाना है। ईमानदारी से कॉपी पेस्ट मत करना है यार, ठीक है। समझ में आ रही है ना? यस ये सर। कहाँ से मिलेगा आपको, मैं बताता हूँ। देखो, पहले आपको नेम की यूनिक बनानी है, हम्म, ठीक है। यहाँ पे आ गया होगा तो आपको नेम मिल जाएगा, ठीक है। अब नेम का यूनिक कैसे बनाओगे, ये पता है आपको। ठीक अब है। उसके बाद आपको लिस्ट में डालना है। जैसे मान लो मैं आपको लिस्ट में डाल। बट एक मिनट, हाँ, इसको बोलिए। उसी को जान। रुक जाओ, मैं आपको बता दूं मतलब कैसे नहीं बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूनिक बनानी है, ठीक है। बाकी आप डिजाइन खुद ही करोगे। यूनिक आ गई, हाँ, ठीक है। बस ये पूछना था कैसा करो। है ना, ऑल्ट एम शॉर्टकट की है। शॉर्टकट भूल और जाते हो ये तो डेटा में जाना, यहाँ पे आता है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो भी काम हो जाएगा। अब वो कैसे बनेगा, डबल टैब में जाओगे, इंसर्ट पे जाओगे, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल पे, ये आपका मिलेगा कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। सॉरी, कॉम्बो बॉक्स इंग्लिश क्या है? बॉक्स।
ये यहाँ पर लिस्ट बॉक्स है ना, इस पे जाओगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाओगे, फॉर्मेट कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, इनपुट रेंज क्या है आपकी, ये इनपुट रेंज हो गई, ठीक है। ठीक है। सेल लिंक आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है, सिंगल, और इसको 3D सेटिंग कर दो और ओके कर दो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है, आई। ठीक है। यस सर। ये आपका मैंने यहाँ बना दिया। मैं आपको इस तरीके बताऊँ, करना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है, ये आप मिल जाएगा फ्री वाला, ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको ये वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। तो कैसे लिखा बताया था मैंने आपको, चूज टूल बताया था मैंने, हम्म, कैसे लिखाओगे ये वाली वैल्यू, चूज। यहाँ पे चूज फंक्शन लगाओगे, CS चूज, choose इसको लोगे, नंबर। ठीक है, ठीक है। नंबर वन तो ये दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे इवेंट्स क्यों लिखा है? नाम आते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे ले लो। एक काम कर, पहले यहाँ पे जाकर इसको है एडिटिंग कर दो, पहले पीडी पे जाओ, यहाँ पे A2 कर दो, है ना, क्योंकि हमने हेडर भी ले लिया था ना, इसलिए तो सही कर रहा है, ठीक है। हेडर चला गया यहाँ से, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हेडर आ रहा था एजेंट वाला, तो हमें हर एक नेम चाहिए, है ना। एजेंट तो दिया। हाँ तो मैं कंट्रोल जेड किया ना भाई, यहाँ पे A2 कर दूंगा तो हट जाएगा वो, ठीक है, ये हट गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूज फंक्शन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, choose। इज इक्वल टू चूज फंक्शंस लगाओगे यहाँ पे आप, इंडेक्स नंबर मेरा ये आ गया, ठीक है, F4 कर लो इसको, और इसको ये ले लो, 1 पाओ तो ये दिखाओ, 2 पे आए तो ये दिखाओ, 3 पे आए तो ये दिखाओ, 4 पे आए तो ये दिखाओ, 5 पे आए तो ये दिखाओ, 6 पे ये दिखाओ, 7 ये दिखाओ, एंड पे मॉडल तो फिर मैं क्या, तो फिर मैं और क्या, डैशबोर्ड तो ऐसे बनते हैं, ये तो तुम्हें जरूर आना चाहिए यार, इसके मान बाद लो तुम इधर काम भी नहीं कर पाओगे फिर तो। 100 नाम लिखो, कब तक सिलेक्ट तो करूंगा फिर, मैं? अरे फिर तो उसको देखो, ये तो कम नाम है ना, अगर ऐसा होता है तो फिर फॉर्मूला बना लो इसका, सेहत भाई। जैसे मान लो यहाँ पे नाम है, रोल नंबर डाल दो, इज इक्वल टू रोज नंबर डाल दो यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, क्या तरीका है, तुम तो 2 नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग कर दो, आ गया सीरियल नंबर। अब यहाँ पे अपना इसकी कॉपी कर लो, यहाँ पे आप इसको वैल्यू पेस्ट करा दो, यहाँ पे इसकी लिस्ट बना दो, इसके लिए VLOOKUP लगा लो, डेस्क लगा लो, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ये तो चूज फंक्शन, अब आप कह रहे हैं सर मुझे ऐसा नहीं करना, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे इज इक्वल टू रोज, तो ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो, ठीक ठीक है। है, इसको फ्रीज कर दो, आगे लगाना, ये कैसे नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसकी लिस्ट बना लो, इज इक्वल टू तो वी लुकअप, इंडेक्स लगा लो, ठीक है, इंडेक्स लगाया। अब तो मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ाया नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे होगा, देखो, इंडेक्स में आपको लोगे पहले ये वाला वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक ठीक है। है ना। अब यहाँ पे लगा दो मैच फंक्शंस, मैच में आप लगाओगे ये वाला फंक्शंस, यार ये समझ नहीं रहे हो भाई, ये लो आ गया। तरीका तो ये भी है, तरीका तो मैं आपको भी सिंपल तो बताऊंगा ना, तब डिफिकल्ट क्यों बताऊं मैं भी, जब वहां तक पहुंचा नहीं क्यों सिखाऊं तुम्हें चीजें। तरीका ये भी, तरीका ये भी है, बट अभी आप इससे समझो, अभी थोड़ा कंपनी में काम करने जा रहे हो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला कैसे बनाओगे, ये सिंपल डिजाइन करना है, यहाँ पे आपको देखो नाम आ रहा है, हम्म। ऐप पे टोटल आ रहा है, तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मैंने पूरा बना, तू क्या बनाओगे फिर। हाँ, ये सही बात है ना, है कि नहीं, तो मैंने बना दिया। वही बात। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाम आना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखोगे, इज इक्वल टू टोटल, टोटल।
काउंट, काउंट नेम। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नाम ऐड करना है, ऑफ लगाओ, यहाँ पे n% लगाओ, ये आ गया, ये डेटा में, N1 ठीक है, ये था ना, के N आ गया सेमेटा। अब यहाँ पे लगा दो काउंट इफ, E and 2 यहाँ पे आ जाओ, काउंट 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 बना दिया, टाइम लगा, 5 मिनट लगा। तो खुद से बनाना ट्राई करना, ठीक है, अच्छा चलो सेम ठीक है। बन गया ना सर वैसे जब ही। तक खुद से नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा सही से। हाँ, तो मैं आप वही ने पूरा बना, पूरा बना दिया, आप खुद से ट्राई करना। आपको 500 देखो, अभी मैं आपको बड़े बड़े डैशबोर्ड नहीं दे सकता, तो शुरू डैशबोर्ड बनाना सीख जाओगे ना, तभी तो बड़े डैशबोर्ड पे आप काम कर पाओगे ना। ये छोटी चीज बनाओ, फिर तो बड़ी चीज हम देखेंगे आगे, ठीक है। ठीक है। चलो, तो तो ये अभी, यस डैशबोर्ड्स सर। भी बनाने पड़ेंगे हमको? सॉरी क्या कह रहे थे साहब। डैशबोर्ड बनाने तो पड़ेंगे। मतलब ये जो बनाया हुआ है आपने, टोटल सम ऑफ प्रमोद कुमार, ये सब बनाना पड़ेगा हमें? हाँ, देखो एक्चुअली मैं आपको ऑफिस का निवारण बता दूं, 5 मिनट और लूंगा आप लोगों का। देखो ऑफिस में क्या होता है, आपके पास डेटा आएगा, ठीक है, आप उनको ऐसे ही नहीं नंबर बना के दे दोगे, आप उसको एक अच्छे से डैशबोर्ड बना के दिखाओगे। जब तक आप चीज़ को डैशबोर्ड में नहीं दिखाओगे तब तक उसका मजा नहीं है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब बड़े बड़े डैशबोर्ड, अभी तो ये तो सिंपल सिंपल डैशबोर्ड है, छोटे छोटे हैं। जब आपके सारे फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तब आपको मैं प्रॉपर जो ऑफिस में डैशबोर्ड बनता है वो सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। वो जब जब अगर ये चीज नहीं आएगी तो फिर वो चीजें और भी नहीं आएगी। तो ये क्या है, ये आपका स्टार्ट है। अगर ये आपको अच्छे समझ में आएगा तो इन्हीं चीज को जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा डैशबोर्ड बनाते हैं हम लोग। डैशबोर्ड लाइक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, सभी चीज की इंफॉर्मेशन होगी जिसमें आपको देख रहे हो, या प्रमोद का भी काउंट है, यहाँ मैं जिस पे क्लिक करूंगा मुझे उसका आउटपुट देगा। देखो अरुण पे करूंगा तो अरुण का काउंट दिया, इसने सम भी दिया, इसने उसका एवरेज नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं, देख लेना फॉर्मूले में दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखो ये सबका काउंट नंबर देगा आपको, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपने एक पे क्लिक किया, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वैसे हम आगे जब चलेंगे ना उसमें किसी का भी आपको नहीं दिखा रहा है एवरेज। फॉर्मूला नहीं लगा होगा ना, सही, फॉर्मूला सही लगा लगा देंगे बाद में, ठीक है। आपको बस समझाने समझ में तो आ जाएगा सारा कैसे बनेगा। बना लोगे ना आप लोग, पीयूष एंड तिवारी जी, हेलो, वैसे समझ आ रही है मेरी। यस सर। हाँ, तो इसको आप बना लेना, ठीक है। बाकी जो नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट पूछ लेना, ठीक है। बट ईमानदार से करना है काम, ओके। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, है ना। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके सर। सर गुड नाइट लास्ट सर। वीक वाली क्लास आपने मेल नहीं किया अभी। मैं बता रहा हूँ, मैं सारी जो मतलब जो भी क्लासेस दूंगा मैं आपको ग्रुप में पर्सनली, यूट्यूब आप मेरी जो क्लास होगी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको पूरी वहाँ मिल जाए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेल पे जाओ डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। आप चाहे मोबाइल में देखो चाहे ओके सर। प्लेटफॉर्म ऐसे भी। अभी मैंने एक आपको भी लिंक शेयर करूंगा आज, मतलब लास्ट अभी 5th 6th 7 डेज जो 3 नंबर की जो क्लास है मैं भी शेयर कर दूंगा आज रात में, ठीक है। बाकी जो लास्ट ओके 4 सर। क्लास पहले की वो मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। चलिए ओके। गए, फिर मिलते हैं थैंक यू नेक्स्ट। सर। और जो सर वो जो प्रैक्टिस डेटा होते हैं वो? वो तो मैं इधर व्हाट्सएप प्रैक्टिस करूंगा, शीट और चाहिए थी। वो तो मैं व्हाट्सएप पे करूंगा, वो आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा मैं सारा कुछ। जो ओके भी सर। मटेरियल होगा ना वो आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको सारा, ठीक है। बट जो वीडियो है ओके वो सर। आपको ठीक। यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, है ना। ओके सर। ठीक, ओके गाइस, ओके गाइस, अपनी ओके। फी सबमिट करा देना अच्छा। प्लीज यार, आप लोग सभी ना, बारह काफी टाइम हो को गया ना। करूंगा। क्या कह रहे, 12 को करूंगा 12 को। पहले 30 हो गया तो 12 हो गया। चलो गाइस, मिलते हैं को फिर, बाय। तुम्हें 30 ओके करूंगा सर, ना। थैंक यू। गुड नाइट। वो गुड आएगी नाइट। उस समय।